Welcome everyone. The topic is human brain and spinal cord. आज हम ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन शरीर का वह भाग है जो विचार संचालन करता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारी थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, आईक्यू, मेमोरी, लव, पेन और बहुत सारी एक्टिविटीज ब्रेन ही कंट्रोल करती है। जितने भी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन हमारे बॉडी में होता है, सब ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन नर्व टिश्यू के गुच्छों से भरी होती है। हमें पता है कि न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन का ऑर्डर को मोटर न्यूरॉन हमारे रिसेप्टर ऑर्गन तक ले जाती है और कमांड करती है टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे कि मच्छर काटते ही हमारा हाथ खुद ब खुद वो उस जगह को सहलाने लगता है। मच्छर के काटते ही सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज ले जाती है और ब्रेन ऑर्डर देती है मोटर न्यूरॉन को कि वहां से मच्छर को भगाओ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन स्टेम एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ह्यूमन ब्रेन का वजन 1.4 केजी से 1.5 केजी तक होती है, जो कि बॉडी के टोटल वेट का 2% तक होता है। ह्यूमन ब्रेन इज लाइक द CPU ऑफ द कंप्यूटर. It is also known as master organ as it perform all the physiological and psychological functions. 20% ऑक्सीजन हमारे ब्रेन ऑलमोस्ट कंज्यूम करती है। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होती है: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन की भी 3 पार्ट्स होती है: सेरिबेलम, पोन्स वैरुलाई एंड मेडुला ऑब्लंगटा। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगोटा को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। नाउ फोर ब्रेन का पहला भाग है सेरिब्रम। यहाँ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती है जो सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शंस को कंट्रोल करती है। नर्व्स का काम है मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन तक भेजना और ब्रेन से ऑर्डर को रिसेप्टर तक भेजना। ब्रेन तक मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ले जाती है और मोटर न्यूरॉन ऑर्डर को ब्रेन से रिसेप्टर तक भेजती है। हमारे ब्रेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी डाटा स्टोर करने की क्षमता है। जैसे कि बचपन की बातें, इमेजेस, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ बिताए हुए पास्ट मोमेंट्स सालों तक हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है। नेक्स्ट पार्ट इज थैलेमस. थैलेमस इज द रिले स्टेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस. वो सारी इंफॉर्मेशंस में सेरिब्रम तक आती है और थैलेमस उसे कंट्रोल करती है। अलर्टनेस, अटेंशन मेनली यहीं पे कंट्रोल होती है। नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस. यह थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है और मेनली यह हंगर को, थर्स्ट एंड सेक्सुअल पार्ट को हैंडल करती है। सेरिब्रम्स के 2 हाफ्स हैं: लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर एक दूसरे से नर्व फाइबर के गुच्छे से जुड़ी होती है, जिसे हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, जो मैसेज ट्रांसमिट करती है एक दूसरे हाफ को। लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करती है और राइट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेनली कंट्रोल करती है रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड राइटिंग स्किल को, जबकि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल्स को। अगेन सेरिब्रम के 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है।
frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. अब हर एक लोब्स की अलग अलग फंक्शंस है. फ्रंटल लोब मेनली जजमेंट, इमोशंस, इंटेलिजेंस को मैनेज करती है. पैराइटल लोब टचिंग सेंस को, पेन और लैंग्वेज को इंटरप्रेट करती है. ऑक्सीपिटल लोब विजन को इंटरप्रेट करती है, कलर चेंजेस को कैच करना, आई मूवमेंट इत्यादि सारा ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करती है. टेम्पोरल लोब जस्ट ईयर के अबव में प्रेजेंट होती है, इसलिए वो हियरिंग को कंट्रोल करती है. नाउ बेसल गैंग्लियन. बेसल गैंग्लियन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो मोटर एक्शंस को कंट्रोल करती है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के मूवमेंट को कंट्रोल करती है. बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ मोटर कंट्रोल. बेसल गैंग्लियन क्या है और यह कहाँ सिचुएटेड है? बेसल गैंग्लियन फोर ब्रेन के बेस और मिड ब्रेन के टॉप पर प्रेजेंट होती है और यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई होती है. बेसल गैंग्लियन के नेटवर्क में अगर किसी तरह की रुकावट आ जाए तो हमारे बॉडी के पार्ट्स के नर्व प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करती और इससे जो डिजीज होती है उसे पार्किंसन डिजीज हम कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज मिड ब्रेन. यह पोन्स वेरोलाई के ऊपर प्रेजेंट होती है और मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करती है, लाइक मूवमेंट ऑफ आई एटसेट्रा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन. इसके थ्री पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. नाउ सेरिबेलम, इसे हम छोटी दिमाग भी कहते हैं. 80% न्यूरॉन सेल यहीं पे प्रेजेंट होती है. ये बॉडी के पोस्चर को मेनली बैलेंस करती है और बॉडी पार्ट्स को सिग्नल देती है टू एडजस्ट एंड मूव प्रॉपर्ली. यह मसल मूवमेंट को भी कमांड एंड कंट्रोल करती है. इसलिए जब कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता और ना ही वह कमांड को रिसीव कर सकता है. इसलिए अल्कोहल का नशा करने के बाद लोग ना ही सीधा चल पाते हैं और ना ही अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज मोटर लर्निंग. सेरिबेलम हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रैक्टिस और प्रॉपर्ली चलना सिखाती है. एग्जाम्पल जैसे राइडिंग बाइसाइकिल में हम बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, लाइक सीधा चलना, साइकिल को बैलेंस करना एटसेट्रा. नेक्स्ट पार्ट इज पोन्स वेरोलाई. यह मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट होता है. यह सेरिब्रम को सेरिबेलम से जोड़ता है नर्व के द्वारा. यहाँ रेस्पिरेशन, टच, पेन, सिक्रेशन ऑफ सालाइवा, टीयर्स इत्यादि कंट्रोल होती है. नेक्स्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. यह ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है और ब्रेन स्टेम कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है. नाउ मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को एक्सेप्ट सेरिबेलम जो ज्वाइन करता है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. यह मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट सेरिबेलम. नाउ ह्यूमन ब्रेन 20% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है. इसलिए एक्सेस मेंटल वर्क करने के बाद हम कहते हैं कि माइंड एग्जॉस्ट हो गया, जबकि एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और तब ब्रेन रेस्ट मोमेंट चाहती है जिससे कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए और एनर्जी मिल पाए. ह्यूमन ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होती है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूअस लेयर में होती है, जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करती है. मेनिंजेस के 3 लेयर्स को ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड एंड पायामेटर कहते हैं. यह स्कल के नीचे प्रेजेंट होती है 3 लेयर्स. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड. यह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इनक्लोज्ड होती है. मेल में वर्टिब्रल कॉलम 47 सेंटीमीटर और फीमेल में 43 सेंटीमीटर तक होती है. 33 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है.
ईच वर्टिब्रा एक दूसरे से इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ जुड़ी होती है, जो कार्टिलेजिनस होने की वजह से फ्लेक्सिबल होती है और बैक को फ्लेक्सिबल बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक में येलो कलर स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है और वर्टिब्रे से प्रोटेक्ट होती है। ग्रीन कलर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो वर्टिब्रे को एक दूसरे से जोड़ती है। पूरे वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइन कहते हैं। स्पाइन को 5 हाफ्स में बांटा गया है। सर्विकल स्पाइन, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। सर्वाइकल 8 पेयर्स की होती है, थोरैसिक 12 पेयर्स की होती है, लंबर 5 पेयर्स की होती है, सैक्रल 5 पेयर्स की होती है एंड कॉक्सिजियल 1 पेयर की होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की 31 पेयर्स होती है। यहाँ से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है जो ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से जोड़ती है। बिना स्पाइनल कॉर्ड के हमारी बॉडी पार्ट्स ना ही मूव कर सकती है और ना ही एक्टिव लाइफ हम लीड कर सकते हैं। इसलिए एक्टिव लाइफ बनाए रखने के लिए हमारे स्पाइनल को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।